रोहतक का एक गांव था। एक गरीब मुस्लिम धोबी, उसके घर जन्मा था एक बच्चा। लेकिन अगले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ, अपने अब्बू मोलड़ खान से दूर होकर वह बच्चा बन जाता है योग दर्शन का एक ऐसा प्रकांड विद्वान जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है। ये गाथा धर्मांतरण की नहीं है, ना ही ये गाथा मत मतांतर की है। यह गाथा है आत्मा में आए उस बदलाव की, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि अंतर्मन से कोई सनातन धर्म के लिए समर्पित हो जाता है तो फिर वह मुस्लिम परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह भी सनातनियों का मुकुटमणि बन जाता है। गुरु जी से सीखना जानना ये विद्या प्राप्ति का आचार्य उपाय है, परंतु याद रखना गुरु जी से विद्या पढ़ने जाओ या विद्या पढ़ो तो क्या करो, पहले ये पहचान कर लो ये सच्चा गुरु भी है या नहीं है। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। किस्सा कुछ यूं हुआ कि आज के हरियाणा का रोहतक जिला था, गांव था फरमाना, और इस फरमाना गांव में एक गरीब सा मुसलमान था मोलड़ खान, और उसकी पत्नी का नाम था बाखा। दोनों कपड़े धोकर जीवन की गुजर बसर कर रहे थे। साल था 1927। इनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा मुंशी खान। घर में गरीबी का आलम यह था कि बच्चे को स्कूल तक नसीब नहीं हुआ, पर मुंशी की एक आदत थी कि वह गांव के पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाता था और जैसे तैसे उनसे हिंदी वर्णमाला सीखता, यानी कि क ख ग। मुंशी खान ने हिंदी वर्णमाला के साथ बांसुरी बजाना भी सीखा और हारमोनियम भी। यह वो दौर था जब आर्य समाज उत्तर भारत में देश की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहा था। आर्य समाज मंदिरों में क्रांति और धर्म के गीत गाए जाते थे। मुंशी खान भी अक्सर आर्य समाज के इन मंदिरों में जाता, जहां ना धर्म पूछा जाता था ना ही जात। वहां जाकर मुंशी खान कभी बांसुरी बजाता तो कभी हारमोनियम। एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के, भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। आर्य समाज की मुहिम रंग लाई। साल 1947 गुलामी के एक लंबे कालखंड के बाद देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन यह आजादी अपने साथ लेकर आई थी विभाजन। चारों ओर कत्लेआम मचा था। लाहौर से लाशों की ट्रेन भरकर भारत पहुंची तो आक्रोश फैल गया। कौन कितना दोषी था और कौन कितना बेकसूर, किसी को सुध नहीं थी। जींद के आसपास के इलाकों में भी हिंसा फैल गई। निर्दोष लोगों की हत्या और लूटपाट देखकर मुंशी खान का मन व्यथित हो गया और उसने वैराग्य लेने का निर्णय लिया। सारे पारिवारिक बंधनों को समाप्त करके अपने घर को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। लेकिन सवाल ये था कि जाए तो जाए कहाँ? कौन इस मुस्लिम धोबी के बेटे को अपने यहाँ शरण देता? हालात से जूझता हुआ, आर्य समाज के बारे में सोचता हुआ दयानंद मठ और फिर झज्जर गुरुकुल की ओर निकल चला। यहाँ स्वामी ओमानंद जी से मुलाकात हुई। वेद, ईश्वर, सत्य के बारे में जानकर इतना प्रभावित हुआ कि मुस्लिम मान्यताओं को छोड़कर आर्य समाज के सिद्धांतों को धारण कर लिया और यहीं रहकर वैदिक शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र संस्कृत के प्रकांड पंडित हो गए। ज्ञान का द्वार खुल गया था, मजहब की दीवारें टूट चुकी थी। स्वामी ओमानंद जी से दीक्षा लेकर मुंशी खान मनुदेव हो गया और साधारण बच्चा आगे चलकर एक सन्यासी, सत्यपति, परिव्राजक के रूप में हिंदू समाज को योग के साथ सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखाने लगा था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अष्टांग योग की दीक्षा ली। प्रामाणिक पतंजलि योग के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। योग शिविरों का आयोजन करके हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले गए। वेद दर्शन, उपनिषदों का ज्ञान, प्रशिक्षण और सहायता देने के लिए आर्ष गुरुकुल और विश्व कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट जैसे आदर्श संस्थानों की स्थापना की। योग में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। गुजरात के अहमदाबाद के पास रोजड़ में दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना की।
स्वामी सत्यपति परिव्राजक ने अपना आदर्श एक ही रखा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात पूरे विश्व को विचार, वचन और कर्म से श्रेष्ठ बनाना। और इसी के आधार पर उन्होंने वेदों के सार्वभौमिक ज्ञान को बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ फैलाया। एक आदर्श वैदिक युग की कल्पना के साथ अपने कर्मों के द्वारा नस्ल, पंथ, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर किए जाते भेदभाव को अस्वीकार किया। वर्ष 2021 4 फरवरी का दिन था। समस्त विश्व के आर्य समाजों तथा योग दर्शन के जानकारों तथा भारतीय सिद्धांतों को अपूर्ण क्षति हुई। स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक अनंत की ओर चले गए। अपनी शिक्षाओं, प्रवचनों, रचनाओं के साथ स्वामी जी अमर हो गए। आज भी स्वामी जी द्वारा संस्थापित विश्व कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट कई प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों और अन्य उत्साही व्यक्तियों के सानिध्य में सभाओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिसमें वेदों के सर्वोच्च वैज्ञानिक, शाश्वत और आकाट्य सिद्धांतों का पता लगाने और समझाने के लिए विश्व को प्रेरित किया जा रहा है। योग दर्शन के प्रकांड विद्वान स्वामी सत्यपति परिव्राजक को आर्य समाज करता है शत शत नमन।